जेनेविव पार्सन्स अपने बड़े से घर पार्सन्स मैनर के किचन में खड़ी थी, हाथों में एक प्लेट जो पहले ही साफ था, पर वो बार बार उसे रगड़ रही थी। बाहर सियाटल की बारिश तेज थी। 1940 का ठंडा ऑटम दिन था। घर के बड़े बड़े कमरे और अंधेरे कोने एक पुरानी कहानी का एहसास देते थे। आज रात वो अकेली थी, जैसे अक्सर होती थी। उसका पति जॉन कहीं बाहर था, शायद किसी गैम्बलिंग डे में पैसों को उड़ा रहा था जो उनके पास बचे ही नहीं थे। जेनेविव का दिल दर्द से भरा था। ये प्यार का दर्द नहीं था, बल्कि उस जिंदगी का जो उसने खोई थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो एक ऐसी शादी में बंधी थी जो जेल से कम नहीं थी। जॉन का गुस्सा हर नया कर्ज के साथ बढ़ता गया। उसकी बातें तीर की तरह दिल में चुभती थी और उसके हाथ वो और भी दर्द देते थे। जेनेविव ने अपने आप को समेट लिया, अपने दर्द को छुपाते हुए, पर उसकी आंखों में एक खाली सी उम्मीद थी। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खिड़की पे दस्तक दे रहा हो। जेनेविव का दिल धड़कने लगा। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। वहां बारिश के भीगते हुए शीशे के पीछे एक साया दिखा, एक आदमी का साया, लंबा, मजबूत और बिल्कुल खामोश। उसने अपनी टोपी थोड़ी सी उठाई और उसकी आंखें जेनेविव से मिली। वो आंखें इतनी इंटेंस थीं कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन हो तुम? उसने डर के मारे सोचा, पर उसकी आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जेनेविव ने खुद को समझाया कि शायद वो रात का साया सिर्फ उसका वहम था। पर जब वो अपने गार्डन में कपड़े सुखाने गई, उसने फिर वही आदमी देखा। वो एक कोने में खड़ा था। उसकी ब्लैक कोट बारिश में भीगी हुई थी। उसने अपनी टोपी के नीचे से मुस्कुराया, एक ऐसी स्माइल जो डेंजरस और अट्रैक्टिव दोनों थी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। उसकी आवाज लो और थोड़ी हस्की थी। जेनेविव, उसने झिझकते हुए कहा, अपने दिल के डर को छुपाते हुए। और तुम? रोनाल्डो कैपेलो, उसने जवाब दिया और एक कदम आगे बढ़ा। जेनेविव का दिल जोर से धड़का। रोनाल्डो, एक नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना, पर उसमें एक अजीब सी ताकत थी। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। उसकी आंखों में कुछ छुपा था, एक राज, एक खतरा और शायद एक वड़ा। उस रात जॉन घर लौटा और उसका मूड फिर खराब था। उसने जेनेविव पे चिल्लाया, उसका हाथ उठाया, पर उसने अपने डर को छुपा लिया। पर जब वो अकेली अपने कमरे में थी, उसने अपनी डायरी में लिखा, वो आदमी रोनाल्डो मुझे क्यों नहीं भूलता, उसका चेहरा मेरे दिल में घर क्यों कर रहा है। दिन गुजारते गए और रोनाल्डो का साया जेनेविव के जिंदगी में बार बार आने लगा। कभी वो उसको मार्केट में मिलता, कभी घर के पास के जंगल में। हर बार वो उससे थोड़ी सी बात करता, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके सपनों के बारे में। जेनेविव को लगा जैसे वो उसको पहचानता हो, जैसे उसने उसकी रूह को पढ़ लिया हो। तुम यहाँ क्यों बंदी हो जेनेविव? उसने एक दिन पूछा। तुम तो आजाद होने के लिए बनी हो। उसके शब्दों ने जेनेविव के दिल को छू लिया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसकी बात इतनी गहराई से समझेगा। पर रोनाल्डो के बारे में भी एक राज था। एक दिन जब वो उसे मिलने आया, उसके कोट के नीचे एक गन दिखा। जेनेविव का दिल डर से कंप गया। तुम कौन हो, सच बताओ, उसने पूछा। रोनाल्डो ने एक लंबी सांस ली। मैं एक हिटमैन हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैंने लोगों को मारा है जेनेविव, पर तुम मुझे एक नई वजह दे रही हो जीने की। जेनेविव शॉक थी। एक हिटमैन, एक मॉबस्टर, पर उसके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी काशिश भी थी। रोनाल्डो का खतरनाक चेहरा उसको डराता था,
पर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो उसको खींच रही थी। जेनेविव और रोनाल्डो के बीच का रिश्ता बढ़ता गया। वो चुपके चुपके मिलते, कभी जंगल में, कभी घर के पीछे के अंधेरे में। रोनाल्डो उसको अपनी दुनिया के बारे में बताता, एक दुनिया जहां पैसा, पार और खून सब एक साथ चलते थे। पर उसने ये भी वादा किया, मैं तुम्हें इस सब से बचाऊंगा जेनेविव, तुम मेरी वजह से कभी नहीं रोगी। एक रात जब जॉन घर में नहीं था, रोनाल्डो जेनेविव के कमरे में आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जेल से निकाल सकता हूं। जेनेविव का दिल धड़क रहा था। उसको पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, पर उसने हाँ कह दिया। पर खतरा अभी शुरू ही हुआ था। जॉन को शक हो गया था कि जेनेविव किसी से मिल रही है। एक रात उसने जेनेविव को घर में बंद दिया और उस पे हाथ उठाया। कौन है वो आदमी? जॉन चिल्लाया। जेनेविव चुप रही और उसका दिल रोनाल्डो के लिए धड़क रहा था। अगली सुबह रोनाल्डो ने जेनेविव को एक प्लान बताया। मैं जॉन को खत्म कर दूंगा, उसने कहा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांध सकता। जेनेविव डर गई। वो जॉन से नफरत करती थी, पर क्या वो उसकी मौत चाहती थी? उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ डर। पर उस पहले कि वो कोई फैसला ले, एक नया खतरा सामने आया। रोनाल्डो के अपने बॉस, एक बड़ा मॉबस्टर ने उसको धमकी दी, अगर तूने अपना काम नहीं किया तो मैं तुझे और उस लड़की को खत्म कर दूंगा। रोनाल्डो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक तरफ अपने प्यार को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ अपनी जान। एक रात जब जेनेविव अपने डायरी में लिख रही थी, उसने सुना कि कोई घर में घुस आया। वो डर के मारे कंप उठी। क्या ये जॉन था या रोनाल्डो का दुश्मन? उसने अपनी डायरी छुपाई और खिड़की की तरफ भागी। वहां रोनाल्डो का साया दिखा। भाग जेनेविव, उसने कहा, मैं तुझे बचा लूंगा। जेनेविव और रोनाल्डो एक जंगल में भाग गए, जहां बारिश उनके डर को और भी गहरा कर रही थी। रोनाल्डो ने उसको अपने सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर उनके पीछे रोनाल्डो का बॉस और जॉन दोनों थे। एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जहां प्यार और मौत एक दूसरे से टकरा रहे थे। जंगल के अंधेरे में रोनाल्डो ने अपने दुश्मन से लड़ाई की। जेनेविव ने देखा कैसे उसका प्यार एक जंगली जानवर की तरह लड़ा, अपनी जान दांव पे लगा के। आखिर में रोनाल्डो जीत गया, पर उसका चेहरा खून से साना हुआ था। उसने जेनेविव को देखा और कहा, अब तुम आजाद हो। पर क्या वो सच में आजाद थी? जॉन अभी भी जिंदा था और रोनाल्डो की दुनिया अभी भी उसके पीछे थी। जेनेविव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जो खुद एक फैंटम है, एक साया जो मेरे दिल में रहता है। क्या ये प्यार मुझे बचाएगा या मुझे खत्म कर देगा? कहानी के एंड में जेनेविव और रोनाल्डो एक नई शुरुआत के लिए भाग रहे थे। पार्सन्स मैनर अब एक बुरा सपना बन चुका था। उनके पास कोई प्लान नहीं था, पर एक दूसरे का साथ था। बारिश अब भी बरस रही थी, पर जेनेविव के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। शायद ये प्यार उसको एक नई जिंदगी दे सके। पर एक सवाल अभी भी उसके दिल में था, क्या वो कभी इस खतरनाक दुनिया से निकल पाएगी, या रोनाल्डो का साया हमेशा उसके साथ रहेगा, एक फैंटम की तरह?